वैलेंटाइन डे जो है वो मनाना बिल्कुल गलत है, हमारी संस्कृति के खिलाफ है। वैलेंटाइन डे एक आर्टिफिशियल डे है, लेकिन काऊ हक डे हमारे यहाँ नेचुरल है, क्योंकि काऊ हमारे देश का पशु भी है। और आज माता अगर किसी की दूध पिलाना छोड़ दे और गाय का दूध कोई पिला दे बच्चे को, तो बच्चा कभी बीमार नहीं होगा, वो ठीक ही रहेगा। वैलेंटाइन डे का अर्थ माता पिता की मर्जी के बिना, जिसके माँ बाप ही ना हो, सभी मर गए हों, तो वो तो किसी को फूल दे हुए, किसी को पत्ता दे हुए, कुछ भी करे। लेकिन यहाँ पर अरेंज मैरिज ही लड़कियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है कि दीदी आप हग नहीं कर सकती तो आप उसको रोटी खिलाते हुए उसके चरण छू सकती हैं। ममता बनर्जी की लीला तो स्पष्ट है, उसका उद्देश्य मोदी से बराबरी करना या मोदी जो कह रहा है वो उसको खिलाफत बोलना। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर इंडिया पे। आप बात करिए कि जिस तरह से जो है पाश्चात्य संस्कृति की तरफ अग्रसर सनातनी विचारधारा के लोग कहते हैं कि क्यों ना हम जो है इस दिन, जो ये वैलेंटाइन डे है, उस दिन जो है गाय को गले लगाने का जो है दिन मनाएं, गाय को प्रेम करने की बात हो रही है। तो वही जो है ममता बनर्जी ये बात कर रही है कि अगर गाय सींग मार देगी तो बीजेपी वाले हमें कितना मुआवजा देगी, इसका भरपाई कौन करेगा। तो हर चीज़ में ममता बनर्जी जो है राजनीति करती हैं, आपका क्या कहना है? दीदी जो हमारी है वो पूरे भारत के अंदर वही रोल अदा करती है जो जयललिता ने कभी किया था। जयललिता की तरह से वो चाहती है सारे राजनीतिज्ञ, सारे वक्ता मेरे ही बात का डिट्टो करे या मुझे कंडम करे, बट आई शुड बी इन प्रोमिनेंट पोजीशन। तो अपनी प्रोमिनेंट पोजीशन को बनाने के लिए वो बात को अलग ढंग से ले जाती है और अलग ढंग से उसका अर्थ निकालती है और अलग ढंग के आर्गूमेंट भी देती है। तो दीदी की अपनी विशेषता है, मैं दीदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि दीदी जनता की एक चुनी हुई प्रतिनिधि है और ख़ास करके महिलाओं में अच्छी श्रेष्ठ भी है। और ऐसा भी नहीं है कि उसने केंद्र के लिए काम नहीं किया, भारत की एकता के लिए काम नहीं किया या खाली बंगाल के में मुसलमानों की कार्यकर्ता है, ऐसा नहीं है। वो तो पूरे भारत की कार्यकर्ता है। ऐसी दीदी को मैं कंडम नहीं करना चाहूँगा, मगर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि दीदी आप अगर हग नहीं कर सकती तो आप उसको रोटी खिलाते हुए उसके चरण छू सकती हैं। आप गाय के पास जा कर के गाय को तिलक लगा सकती हैं। गाय के तिलक लगाने में सिर में डर है तो पैर पीछे की तरफ से पैर पूछ सकती हैं। हमारे धर्म में ऐसा नियम है कि हम लोग गाय को रोटी खिलाते हैं और आगे का भाग नहीं पूछते, पीछे के से उसका चरण छूते हैं जाकर के। तो पीछे से पूंछ के पास से चरण छूना वो तारक है और उसके बिना हमारा उद्धार नहीं। हम 5 जो पशुओं को, जीवों का, प्राणियों का भोजन निकालते हैं, उनमें गाय सर्वश्रेष्ठ है। गाय, कौवा और ये कुत्ता और ये जो नाली के कीड़े हैं ये भी खिलाए जाते हैं। साथ साथ इन 5 चीज़ों को 5 ग्रास निकाले जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों में तो गाय की बड़ी मान्यता है। और गाय को जब आप सामने से हग नहीं करना चाहती हैं तो पीछे से नमस्कार तो कर सकती हैं, गाय के आसपास रह सकती हैं। और गाय हमारा राष्ट्रीय पशु है, उसके प्रति हम जितनी सद्भावना रख सकते हैं उतनी रखें और गाय का पालन करें, यही हमारा कर्म है। दीदी जैसे प्रतिष्ठित नेता से मैं इस उत्तर की अपेक्षा नहीं करता था, लेकिन दीदी दीदी है, वो कैसे भी उल्टी बात भी सीधी बात भी जैसी जमाना चाहती है जमाती है। हमको उसमें सुनना चाहिए, दीदी का मान किसी तरह से कम नहीं होना चाहिए। सनातन विचारधारा के लोगों ने बोला कि वैलेंटाइन डे जो है एक पाश्चात्य ये त्यौहार है और वो जो यूथ जो है इस तरह से जो है फुहरता के हिसाब से देखा गया है। क्यों ना हम जो गाय माता भी है और गाय को हम बैतरणी पार भी करते हैं, ये हमारे सनातन में लिखा हुआ है। और 33 कोटि देवी देवताओं का वास बताते हैं गाय के अंदर में है। और कितने भी जो है ये साइंटिफिक जो है लाभ हैं गाय के प्रत्येक गोबर से लेकर गोमूत्र से लेकर के। तो ममता जी हमेशा जो है तुष्टिकरण क्यों करते हैं? बीजेपी के साथ जोड़ के देख लिया है। आखिर में वहाँ पर जहाँ के वो मुख्यमंत्री हैं वहाँ तमाम धार्मिक जोड़ना चाहिए था। दीदी का कुछ बातें गलत हो जाती हैं कि वो बीजेपी से टकराव लेती है और उसका असली जो ग्राउंड है जहाँ उसको अपोजिशन करना था या जहाँ सपोर्ट करना था वो छूट जाता है। हग डे और वैलेंटाइन डे ये दोनों
एक आर्टिफिशियल डे है, मनाए गए जा रहे हैं। लेकिन काऊ हक डे हमारे यहाँ नेचुरल है, क्योंकि काऊ हमारे देश का पक्षी भी है, वो पशु भी है। और आज माता अगर किसी की दूध पिलाना छोड़ दे और गाय का दूध कोई पिला दे बच्चे को, तो बच्चा कभी बीमार नहीं होगा, वो ठीक ही रहेगा। तो इस तरह से जो हमारी दीदी ने कह दिया, गलत कह दिया है। लेकिन अच्छा, काऊ हक डे जो है मनाना कोई गलत नहीं है, लेकिन ये वैलेंटाइन डे जो है वो मनाना बिल्कुल गलत है, हमारी संस्कृति के खिलाफ है। काऊ वैलेंटाइन डे का अर्थ माता पिता की मर्जी के बिना अपनी किसी लड़की के द्वारा, जो कि माता पिता रखती है, जिसके माँ बाप ही ना हो, सभी मर गए हों, तो वो तो किसी को फूल दे हुए, किसी को पत्ता दे हुए, कुछ भी करे, कहीं अपना सहारा ढूंढ ले। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक वैलेंटाइन डे का प्रश्न है, वो हम अरेंज मैरिज वाले लोग हैं, चाहे वो जंगल की लड़की हो, चाहे कोई हो, वो सबकी जगह अपना ट्रेडिशन बना हुआ है कि जंगल में जाते हुए ऐसे, वो अगर किन्नौर की लड़की है तो उसका भी है कि मेले के अंदर से वो लूटी जाएगी और माँ बाप मेला में लेके जाएंगे। तो इस तरह से वो हर एक जगह का अपना नियम है, और वो अरेंज मैरिज कहलाती है। अरेंज मैरिज ही लड़कियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह प्रचार चल रहा है, ये देश को बर्बाद करने वाला है और लड़कियों को आवारा गर्दी की ओर छोड़ने वाला है। इसलिए उसको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। कम से कम हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को, आज वो तो सब कंप्यूटर भी चलाते हैं, इंटरनेट भी चलाते हैं, तरह तरह की फ़ोटोग्राफी भी जानते हैं, सिनेमेटोग्राफी जानते हैं। ऐसे ऐसे जो पढ़े लिखे नए युग के आधुनिक लोग हैं, इनको इस तरह की छोटे मोटे लुभावने ऐसो असरत के तरीके से बच के रहना चाहिए। नहीं तो उनके अंदर कमज़ोरी ही बढ़ेगी और दुर्बलता में वो अपना ही नहीं, देश का भी भविष्य कमज़ोर करेंगे। तो बाबा, जिस तरह से देखो, हमारे युवा जो है पाश्चात्य संस्कृति की तो जो बढ़ रहे हैं, और वहीं जो है जो गाय की जहाँ तक बात करते हैं, विदेशों में तो काऊ हक डे काऊ को गले लगाने का एक थेरेपी माना जाता है, और कई डॉलर जो है लोग खर्च करते हैं, हज़ारों डॉलर जो है खर्च करते हैं गाय के साथ जो है गले लगाने के, गाय का स्पर्श करने में, गाय को जो है अपने जो है शरीर पर जो है स्पर्श करने से। तो गाय का हक डे को इतना विरोध क्यों है? गाय के हक डे में अगर वो केवल मारकूट के लिए विरोध है कि गाय मार सकती है, तब तक तो ठीक है, मान लिया जाएगा। लेकिन गाय में अरुचि करना, गाय हक डे का अर्थ, असली अर्थ क्या है? असली अर्थ है गाय का स्पर्श करना और उसको प्यार से रखना, कि गाय को हम आज अपनाएंगे। गाय के जैसे किसी को कि तुम तो भाई हमारे गले ही पड़ गए, ऐसा कहते हैं ना, तो गले पड़ गए का अर्थ ये नहीं है कि वो गले में पड़ गया। इसका अर्थ ये है कि वो आदमी ज़बरदस्ती अपनी बात हमसे मनवाना चाहता है। तो इसी तरह से गाय को अपनाना और उसको स्वीकार करना और उसको अपने लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट स्थान देना, पेट एनिमल्स का स्थान देना, ये गौ हक डे का अर्थ है। गाय का पृष्ठभाग पवित्र माना जाता है और आगे का भाग अपवित्र माना जाता है। घोड़े का आगे का भाग पवित्र माना जाता है और पीछे का भाग अपवित्र माना जाता है। तो गाय को हम लोग आगे से उतना पवित्र नहीं मानते, लेकिन अगर कोई आदमी चाहता है कि उसको रोटी खिलाएंगे, तो ये तो फीडिंग तो गुड थॉट है और ह्यूमनिटेरियन थॉट है। मनुष्य का एक स्वाभाविक अच्छा गुण है, जिससे कि उसके पेट भरेगा गाय का, और गाय का पेट भरेगा तो गाय हमारे लिए दूध भी देगी, आगे सर्वाइव करेगी और उसकी रक्षा होगी। तो उसको खिलाना अच्छी बात है। हरिद्वार स्केच में जाएंगे, तमाम जो है विदेशी जो है वहाँ पर ये हिंदू जो है परंपरा का जो है अध्ययन कर रहे हैं, और इसी तरह से गाय का भी है। तो जब भी अगर कोई परंपरा की बात आती है, तो यहाँ के राजनेता जैसे ममता बनर्जी जैसे और अन्य, तो हमेशा जो है उसको जो है भारतीय जनता पार्टी से जोड़ती है, मोदी जी से जोड़ती है। तो ये आखिर में जो है ये विरोधाभास क्यों होता है? ममता बनर्जी की लीला तो स्पष्ट है, वो बड़ी दीदी है। वो जो करती है उसका अपना उद्देश्य होता है कि आई एम डिफरेंट दैन हिम। वो उसका सीधा उद्देश्य जनता से मिलना, घुलना मिलना नहीं है। उसका उद्देश्य मोदी से बराबरी करना, या मोदी जो कह रहा है वो उसको खिलाफत बोलना। वो ममता जी का बिल्कुल वोट बैंक है, और वहाँ बांग्लादेश के मुसलमान भी आकर के कभी कभी वोट दे सकते हैं। कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर कोई आदमी पहुँच सकता है। अब तो खैर रुक गया, ज़्यादा मोदी ने ऐसा कर दिया, वो जो वोट देने का प्रोसेस है वो भी ज़रा स्पष्ट हो गया है, और काफ़ी ये आ गया ना, कार्ड वगैरह
आईडी वगैरह आ गए हैं तमाम, तो इनकी वजह से वो प्रोसेस रुक गया है। अन्यथा उसके पब्लिक को माप को मोबिलाइज करने का तरीका अपना अपना है उसका, और इसलिए हम उसका समर्थन तो नहीं करते, हम उसके समर्थक भी नहीं हैं, लेकिन उसके खिलाफ भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो देश के अंदर एक रत्न तो है, और रत्न ऐसा रत्न है जो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। बीजेपी के साथ बहुत बड़ा तनातनी रहती है पश्चिम बंगाल में, और वहाँ पे कार्यकर्ताओं को रोज़ हमले भी होते हैं, इस तरह से क्यों? वो उसका राजनीतिक उद्देश्य जो है गलत है। राजनीतिक उद्देश्य में उसने अपने कहीं किसी लिमिट तक वो जा सकती है, वो ऐसी जिद्दी लड़की है कि वो किसी लिमिट तक जा सकती है। उसका कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर ये कर गई वो कर गई, वो जो भी मन होगा कर देगी, ऐसी लड़की है, और इसलिए उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। और मोदी जी से जितना उसका प्रेम है उतना किसी से है ही नहीं। जैसे बहन, बड़ी बहन है, लेकिन मोदी से ही नहीं, दीदी का भी प्रेम सभी से है, लेकिन वो उसका राजनीतिक उद्देश्य अलग है, और राजनीतिक उद्देश्य में सब ड्रामे वो करती रहती है। आप वैलेंटाइन डे जैसे त्यौहार जो आता है, जो पाश्चात्य संस्कृति पर आधारित है, और जैसे कि आपने बोला कि बिना माता पिता की जो है आज्ञा से किसी को फूल नहीं देना चाहिए, इंगेज मैरिज के हिसाब से होना चाहिए, तो आप अपने देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने देश के युवाओं को एक ही नहीं कि हमेशा माता पिता की मर्जी से ही करो, बल्कि जिस देश में जो परंपरा है, जिस हमारे भारत देश में तमाम तरह की परंपराएं हैं। जैसे मामा मच्चा कल्याणम मद्रास में होता है। मामा मच्चा मतलब मामा से भांजी की शादी होती है, जबकि उत्तरार्धी में मामा अपनी बेटी के बराबर मानता है, और भांजी को बेटी से भी ज़्यादा पवित्र मानता है, तो उसे विवाह नहीं कर सकता। वहाँ पर मुकदमे तक लड़ लिए जाते हैं। तो ये देश अलग अलग परंपराओं का देश है। विवाह के मामले में विवाह के परंपरा को, जो स्थानीय परंपरा है, वही अरेंज मैरिज का रूट है। जो स्थानीय परंपरा है, उस स्थानीय परंपरा के अनुसार शादी करना ही स्वभाव होना चाहिए। उससे एक तो कल्चरल जो आइडेंटिटी है वो बनी रहेगी, और देश की संस्कृति में, समाज में उनका स्थान बना रहेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो एंग्लो इंडियन हमारे देश में पैदा होते हैं, उसी तरह से ये भी पैदा हो जाएंगे। तो इस तरह से ये आवारागर्दी रोकने का सबसे अच्छा साधन है कि जहाँ जो क्षेत्र है, भारत बहुत बड़ा क्षेत्र है, देश है, इसमें हर क्षेत्र की अपनी परंपरा है। उस क्षेत्र की परंपरा के अनुसार ही लड़की को अपना वर चयन करना चाहिए, जिससे कि टुमारो सिक्योरिटी अच्छी हो जाए, और उस लड़की का भविष्य नहीं, उसकी लड़की के लड़कों का भविष्य और लड़कियों का भविष्य सुंदर रहे, और उनको अपने संस्कृति से उनका जुड़ाव बना रहे। इसके लिए वैलेंटाइन डे जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, और होना चाहिए क्षेत्रीय आधार पर उचित पुरुष से विवाह।